दोस्तों, हमारे पुराणों की ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कथाएं भक्तों को भक्ति, समर्पण और न्याय का मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। शिव का पूजन और उनकी महिमा का गान करने से समस्त संकटों का नाश होता है। तो दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव की महिमा के बारे में और उनके कुछ प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव की महिमा अनंत है। वे संहारक, सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता तीनों के स्वरूप में पूजे जाते हैं। शिव को भोलेनाथ, महादेव, शंकर, नीलकंठ, त्रिनेत्रधारी और कैलाशपति जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। उनकी आराधना से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ दया निधान है। भगवान शिव का अत्यंत दयालु रूप है। वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। भगवान शिव कल्याणकारी। शिव सृष्टि के कल्याण के लिए कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ बन गए। भगवान भोलेनाथ तो अवघड़ दानी हैं। दोस्तों, आसन व्यसन से परे वे ध्यानस्थ योगी हैं। भस्मरमाए हुए और अवघड़ दानी कहलाते हैं। भक्तों की सच्ची भक्ति पर वे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। भले ही वे राक्षस ही क्यों न हो, उसका भी कल्याण करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव निष्पक्ष हैं। वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं, चाहे वह कोई भी हो। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला, जिसे देवता और असुर दोनों ने नहीं संभाल पाए। तब भगवान भोलेनाथ ने जगत के कल्याण के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिए, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। और कथा के अनुसार भगवान शिव का एक और रूप दिखता है। लंका नरेश रावण शिव का परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अपना सिर तक अर्पित कर दिया। प्रसन्न होकर शिव ने उसे आत्मलिंग प्रदान किया और कहा कि हे, इसे जहाँ रख देगा वही यहाँ स्थापित हो जाएगा। लेकिन नारद और विष्णु के प्रयास से रावण इसे स्थापित नहीं कर सका और यह शिवलिंग गोकर्ण में स्थापित हो गया। दोस्तों, रावण की भक्ति का एक और कथा है। रावण ने भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयत्न किया। उस पर भगवान शिव ने नाराज होकर रावण को श्राप दिए और रावण ने फिर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया शिव तांडव के द्वारा। तो भगवान शिव पल में दुखी होते हैं और पल में प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव तो अवघड़ दानी है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार अर्जुन ने पशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव ने एक शिकारी का रूप धारण कर अर्जुन की परीक्षा ली। जब अर्जुन ने उनकी भक्ति और पराक्रम सिद्ध किया, तब शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। दोस्तों, और एक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। राजा दक्ष ने जब यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया, उनकी पत्नी सती ने जब यह अपमान देखा तो यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दोस्तों, मार्कंडेय के मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। मार्कंडेय ने भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे मार्कंडेय कि भगवान शिव से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए। महर्षि मार्कंडेय को एक बार कम आयु में मृत्यु का भय सताने लगा। उन्होंने महादेव की घोर उपासना की। जब यमराज उन्हें लेने आए तब शिव प्रकट हुए और यम को पराजित कर मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। दोस्तों, शिव की कथाएं भक्तों की भक्ति, समर्पण और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। शिव का पूजन ही, उनकी महिमा का गान ही करने से समस्त संकटों का नाश होता है। दोस्तों, हमारे शिव, हमारे भोले अवघड़ दानी हैं। वे पल भर में प्रसन्न होते हैं और पल भर में नाराज होते हैं। दोस्तों, मात्र भगवान शिव, अगर सच्ची श्रद्धा से आप भगवान शिव के पास जाते हैं और उनको जल अर्पित करते हैं, बिल्वपत्र अर्पित करते हैं प्रदोष काल में या फिर शिवरात्रि के दिन या फिर सोमवार के दिन, तो
आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो राक्षस सुर असुर कोई भी हो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ तो पल भर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन मुझे प्रमोट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। दोस्तों, मेरी यही सोच रहती है कि मैं भगवान का गुणगान करूं और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोग को सुनाऊं, अच्छी अच्छी जानकारी दूं, जो धर्म के अनुसार हो, धार्मिक कथाएं हो, मैं वही सब आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत दुखी होती हूँ जबकि मेरा वीडियो कोई वॉच नहीं करता तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर कोई भी धार्मिक चीज़ें आप खुद सुनते हैं, उसका श्रवण करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है और किसी को आपके द्वारा अगर कोई और सुनता है तो उसका जो मूल फल होता है वो आपको प्राप्त होता है। तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों, मेरा चैनल अभी बहुत कम दिनों का है, मेरे सब्सक्राइबर भी कम हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे प्रमोट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी नई नई कथाएं भगवान का गुणगान करती रहूं, अपने धर्म का प्रचार करती रहूं। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म बहुत सरल है और बहुत सहज और सरल है, इसको लोग कठिन बनाते जा रहे हैं और मेरे चैनल का एक ही उद्देश्य है कि मेरी धार्मिक कथाएं, मेरे धर्म, मेरे सनातन धर्म को सरल और सहजता से दिखाया जाए।